हिंद साथियों, बिहार के अपने साथियों से बात करना चाहती हूँ। आज आपको बता दूं कि स्थिति बदल चुकी है। बिहार में जो आज हो रहा है, उसे देखने की तैयारी हम कर चुके हैं, उसे हम देखना चाहते हैं। और आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आज बिहार की सरकार ने क्या किया। आज बिहार की सरकार ने सचिवालय में आग लग जाने के बारे में बताया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि ये जो आग लगी सचिवालय में, तो भला क्यों लगी ये आग? इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाना चाहती है ये सरकार। तो ये जान गई है कि इनके जाने का वक्त आ गया है। अब आपको हौसला रखने की आवश्यकता है, ताकि अब जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसको हम जीत जाए। जी हाँ, जिस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे थे, आज हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो हम देख रहे हैं, वो देखने के लिए हमने बड़े दिनों तक इंतजार किया। आप ये समझ लीजिए कि अब युवा शक्ति को आगे लाना है। अपने विकास के लिए युवा शक्ति को आपको वापस आगे लाना होगा। अगर युवा शक्ति आएगी तो आपके दर्द को समझेगी। और जिस प्रकार के हालात हो गए हैं, जिस तरह से हमें बेवकूफ बनाया, जिस प्रकार से हमें बताया गया कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, किस प्रकार से चीजों को दिखाया गया, वो सारे जो झूठ है, उन झूठों का सामना हमें करना पड़ेगा। और आखिरी वक्त तक हमें अपनी तैयारी को पूरा करके रखना पड़ेगा। नीतीश हो, भाजपा हो, उनका एक ही सपना है कि किस प्रकार से गरीबों को लूटे, अपना घर भरे, केवल यही चाहते हैं। और अब की बार ये चोर वाली सरकार ना बने। बदलाव का मन अगर आपने बना लिया है, तो बदलाव होके रहेगा, और बदलाव आपके भले के लिए होगा। बदलाव लाना आवश्यक है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं इस सरकार के राज में। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है कि आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ। इसलिए मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, बिहार की मेरी बहनों, अब की बार आपके अंदर जो शक्ति है, आपके पास जो वोट की शक्ति है, उस वोट की शक्ति को पहचानो। उस वोट की शक्ति के बल पे इस सत्ता को भगाना है, इस सत्ता को हटाना है, इस सरकार को हटाना है। एक नई सत्ता बनानी है, जो सत्ता आप जिम्मेदारी ले, जो सत्ता ऐसी हो जो आपकी बात को सुने। आज फिर आपको बताना चाहती हूं, जो लोग अब जुड़े हैं, कि आज फाइलें जलाई गई हैं। आज क्यों लग गई आग? आप बताइए। सुनी है ना आपने ये बात? पहले भी फिल्मों में भी देखी है कि एक सरकार जाने वाली होती है और दूसरी वाली आने वाली होती है, तो फाइलों में आग लग जाती है, सचिवालय में आग लग जाती है। वो घोटालों के सारे कागज जो है, वो गुम हो जाते हैं, वो भेंट चढ़ जाते हैं आग के। लेकिन आग के भेंट कुछ भी लग रहा हो, मगर आपको ये समझना होगा कि अब की बार ऐसी सरकार को लाना है, जो सरकार आपके लिए काम करे, जो सरकार बिजली आपको दे, सड़क आपके घर तक पहुंचाए, पानी आप तक पहुंचाए। झूठ और जुमलों की सरकार नहीं। जो फेंकूबाज हैं, उनकी अब कोई बात नहीं। आपने देखी होंगी वो वीडियोस जिसमें वो जो तमाम भीड़ उमड़ी है तेजस्वी यादव के जो रैलीज हैं, उसमें वो बताती है कि जीत अब निश्चित है। आपने आज एक और चीज देखी होगी कि किस प्रकार से फेंका गया, बहुत फेंका गया, और जितने मांझे थे ना, वो सब उड़ गए। और किस तरह से आज जो फेंक रहे थे, उनकी कोई सुन नहीं रहा था। ये पहचानिए अपनी शक्ति को। आप जानते हैं, आप समझ गए हैं कि झूठ जो है, उसको आप नहीं बर्दाश्त करने वाले। हिंदुस्तान का पैसा कहाँ गया? भाजपा निकल गई या कोई खा गया? आप मुझे बताइए कि इनके पास पैसे नहीं थे लोगों की पॉकेट में डालने के लिए कोरोना काल में, मगर इनके पास पैसा है, बहुत पैसा है, बेहिसाब पैसा है, अपनी रैलीज करने के लिए, चुनाव में लगाने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लूटा हुआ पैसा है, ये आपका पैसा है। और ये जो जिन्होंने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया, एक एक करके हर चीज को बेच रहे हैं, इनको रोकना है तो बिहार में सरकार को बदलना है। बिहार में सरकार बदलेगी तो राज्य
राज्यसभा में भी हम मजबूत होंगे। और जिस तरह के झूठ और फरेब इन्होंने करे हैं, आपने देखा ना पलटू कुमार को, पलटू कुमार किस प्रकार से गाली देते रहे, किस प्रकार से अपशब्द कहते रहे मोदी जी को, किस प्रकार कहते रहे कि इस जीवन में हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और फिर वही करा जो उनसे उम्मीद करी जा सकती थी। अपने आप को सुशासन बाबू बताते हैं, लेकिन असली में ये केवल कुर्सी कुमार है। इन्हें प्यार है तो केवल कुर्सी से। और अब महात्मा गांधी की बातों को याद करना है। महात्मा गांधी, जिस धरती से महात्मा गांधी ने अपना पूरा का पूरा जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने वहां से करी, चंपारण से। चंपारण के मेरे साथियों, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, बेतिया के लोगों को कहना चाहती हूँ, हर जगह के लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत हमेशा से मेरे को एक दुख होता है कि किस प्रकार से बिहार को पिछड़ा रखा गया पिछले 15 साल का शासन। और क्या किया इन्होंने? कुशासन। इन्हीं का तो नाम होना चाहिए कुशासन, दुशासन। और दुष्टता जो इन्होंने दिखाई है, धृष्टता जो इन्होंने दिखाई है, उसकी सजा अब आपको इन्हें देनी है। और वो देने के लिए आपके पास जो जो अधिकार है, जो शक्ति है, उसका प्रयोग करना है। आप देखिए कि आज बड़ी बड़ी बातें ये पार्टी करती है महिलाओं के बारे में, और फिर धर्म और जाति और राष्ट्रवाद को लेकर आए। मगर इनसे ये नहीं पूछना चाहिए क्या कि उन 20 सैनिकों के बारे में भी कुछ बोलिए, उनके घर तक आप क्यों नहीं गए? क्यों बिहार के वो जो 20 सैनिक जो मारे गए चीनी मुठभेड़ में, जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, जिस तरह से वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उन्होंने अपना जीवन जो है वो दे दिया आपके लिए और मेरे लिए। तो आज क्या हम उन लोगों का साथ देंगे जो बोलते तो है कि वो राष्ट्रवादी है, पर राष्ट्रवादी नहीं है, वो झूठे हैं, मक्कार हैं, क्योंकि वे नहीं खड़े हैं हमारी सेना के साथ। यदि खड़े होते तो चीन के विरुद्ध वो बोलते, अवश्य बोलते। चीन ने जिस प्रकार से हमारे बिहार के भाइयों के साथ किया, जिस प्रकार से उनको लहूलुहान कर दिया, कितनी निर्दयता से किया, तो क्या हमारे को ये सवाल करने का भी अधिकार नहीं है? हमें सवाल करने का भी अधिकार है, इन्हें सत्ता से निकाल कर फेंकने का भी अधिकार है। महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं, मगर जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है आज, वो व्यक्ति किसी की स्वर्गवासी पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बता चुका है। उसी पार्टी के मंत्री, संतरी, कार्यकर्ता महिला सम्मान की दुहाई दे रहे हैं, परंतु महिलाओं के बारे में ये क्या सोचते हैं आप जानते हैं। और देखिए, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि जिस तरह से जीडीपी गिरती चली जा रही है, उसकी इन्हें फिक्र नहीं है। कोरोना के बारे में मैंने सुना है, मैं देखती नहीं, क्योंकि देखकर ही तबीयत खराब हो जाती है जिस प्रकार से। और भाई साफ सफाई भी कुछ चीज होती है, दाढ़ी बढ़ा लेना, इस तरह से आकर देश का प्रधानमंत्री जब बात करता है तो हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, देखने की इच्छा होनी चाहिए। परंतु आखिर में करा क्या जा रहा है? जिस प्रकार से हमारे को भ्रमित करने की कोशिश करी जा रही है। एक तरफ कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जो कुछ अमिताभ बच्चन की आवाज में हम अपनी रिंगटोन में सुनते हैं, वही बात अगर इन्हें दोहरानी थी तो इसके लिए टीवी पे आने की क्या आवश्यकता थी। मगर शायद बहुत समय हो गया, कहीं बाहर नहीं जा पाए, कहीं भाषण नहीं दे पाए, तो यही मौका वो ढूंढ रहे हैं कि आपको भ्रमित करे, आपको बेवकूफ बनाए। मगर अब देश की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली, और खास करके बिहार की जनता कभी भी बेवकूफ नहीं बन सकती। बिहार की जनता मेहनतकश है, बिहार की जनता जानती है, जागरूक है, और राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझती है। आज एक रैली में जो उमड़ा था जन सैलाब, उससे साफ है कि कांग्रेस आरजेडी के पक्ष में आप लोग भी आ गए हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से जो मीडिया है, किस प्रकार से कैसी बातें कर रहे हैं, बात नहीं बता रहे, असलियत नहीं दिखा रहे, और केवल वो कर रहे हैं जो सरकार उनसे करवा रही है। पाकिस्तान 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 करे, चीन 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 क्यों नहीं बोल रहे? जिन चीनियों ने हमारी बिहार के भाइयों की हत्या कर दी, नृशंस हत्या कर दी, और हमारे जो वीर सैनिक थे, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? और मुझे बताइए कि चीन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? चीन भी तो दुश्मन है, चीन तो आज बहुत बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान छोटा सा देश, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा हमारा कभी भी, हमारी सेना सशक्त है। मगर ये देखिए, ये सेना को किस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। इनके पास पैसा नहीं है। आज इन्होंने देश का इतना सोना, 150 किलो से ज्यादा सोना जो है वो गिरवी रख दिया,
और ये कहते हैं पैसा नहीं, सब कुछ बेच रहे हैं, कहते हैं पैसा नहीं, तो पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा किसके खाते में जा रहा है? आप देख रहे हैं ना कि अब की बार चुनाव की रैली में किस तरह का पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए समझ जाइए कि ये पैसा देश का पैसा है, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। ये पैसे को झोंक रहे हैं, आपको इनको हराना है ताकि इन्हें सबक मिल जाए। इन्होंने आपको एक और बात कही थी, याद है, कि आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, आप लोगों को बताते रहे कि मेड इन इंडिया करते रहो, और खुद एक 8,500 करोड़ का विमान खरीदते, वो भी कोरोना काल में। आपको बताऊंगी मैं कि किस प्रकार से पहले भी जब महामारी आई थी 1916 1918 में अकाल आया था, महामारी आई थी, तब भी अंग्रेजों ने वही कुछ किया था जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यही वो काले गोरे हैं। अब की बार इनसे लड़ना है। अब की बार अगर बिहार में सरकार बदलनी है, आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपके मन में जो है उस चीज को साफ कर लीजिए कि बिहार के लिए, बिहार के पक्ष के लिए, देश के लिए आपको ये वोट अपना देना है। आप देखिए कि किस प्रकार से डीडीसीए में जेटली के बेटे चले गए, बीसीसीआई में शाह के बेटे चले गए। मुझे उनकी क्वालिफिकेशन जानने हैं। अमित शाह जी के बेटे धनिया पाउडर बेचते थे, अरुण जेटली जी के बेटे वकील हैं। तो ये जिस स्फीयर में है वहां रहना चाहिए ना। लेकिन इनको देखिए कितनी आसानी से पिछले साल अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई में और इस साल अरुण जेटली जी के बेटे को डीडीसीए में ले लिया गया। और आप लोगों को कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, पकौड़े बेचो, चाय बेचो, यही होती है आत्मनिर्भरता। और कह दिया जाता है कि अपने आसपास के लोगों की मदद करो। क्या कहना चाहती है ये सरकार? सरकार को जब हम चुनते हैं तो सरकार का काम होता है, मैं आत्मनिर्भरता के बारे में आपको बताना चाहती हूं कि सरकार का काम होता है कि वो आपके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज लाए, ऐसे आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाए जिससे आप सशक्त हो जाए और आप आत्मनिर्भर हो जाए। ऐसे नहीं कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ अपने आप, नहीं। सरकार का काम होता है कि वो आपकी मदद करे और आपको आत्मनिर्भर बनाए, आपको शुरुआती तौर पे आपको पैसा दे, आपको सिस्टम दे, आपको आसानी दे, आपको अपॉर्चुनिटी दे, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और उसके बाद सरकार उस पैसे के बारे में ना सोचे, मगर सरकार को जनता पैसा देना चाहती है अगर उनके लिए सरकार काम करे। मगर क्या ये सरकार काम कर रही है आपके लिए? आप भी जानते हैं। आप देखिए कि जो एनडीए है, किस प्रकार से एनडीए ने बिहार में कार्य किया। एनडीए का एक हिस्सा जो लोक जनशक्ति पार्टी है ना, वो भी है वहां पे। एक तरफ जो है चिराग पासवान है, एक तरफ ओवैसी है। सारे के सारे मिले हुए हैं, याद रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, ये आपके साथ नहीं है। और आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने जो सब कुछ था जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकते थे, वो सब भी तो बेचा। तो देखिए कि ये अपने आप तो कौन कौन मिले हुए हैं। एक तरफ ओवैसी, एक तरफ वो लोक जनशक्ति पार्टी, और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और चौथी तरफ चिराग पासवान की पार्टी। ये सब मिले हुए हैं। मगर जब आपकी बात आती है तो ये आपको केवल बेवकूफ बनाते हैं। बिहार की जनता ने समझदारी दिखाई है। मगर फिर से इनसे सवाल करिए कि पटना के सचिवालय में लगी आग कैसे लगी आग, या लगाई गई ये आग, कौन सी कागजात जलाए गए और क्यों जलाए गए। फायर ब्रिगेड की आपको बता दूं कि 6 गाड़ियां पहुंची थी मौके पर आग को बुझाने के लिए। तो इसका मतलब है कि सरकार के घोटालों को छुपाने के लिए, नई सरकार के आने से पहले सबूतों को मिटाने के लिए, अपने काले कारनामों को की आहुति देने के लिए ये आग लगाई गई। तो इसलिए साथियों, आपको समझना होगा, इस बात के बारे में बिल्कुल ना सोचे कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि आज मैंने कुछ देखा जो बड़ा अच्छा था, और उसको मैं आज का ज्ञान ही मानती हूं कि कमल जो है वो केवल उसी के दिमाग में खिला है जिसके दिमाग में कीचड़ और गोबर भरा हुआ है। साथ में मैं कहूंगी कि भूसा भी पड़ा हुआ है। इसलिए साथियों, अब आपको समझना होगा कि असली मुद्दे जो हैं देश के, हमें उसके बारे में सोचना है। जो हमारी असली समस्याएं हैं, जो हमारी मुश्किलें हैं, उनके समाधान के बारे में सोचना है। भारतीय जनता पार्टी संपत्ति पे संपत्ति बनाए जा रही है, और अपने जो
बलात्कारी नेता हैं उनको बचाई जा रही है, मगर युवाओं में जो बेरोजगारी है उसे बढ़ने दे रही है। मीडिया को अपनी तरफ करके खुलेआम बेशर्मी कर रही है, घोटाले करती जा रही है और आपको बता रही है कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। पिछले 70 सालों में ना किसी के धर्म को खतरा हुआ, ना देश को कभी खतरा हुआ और ना ही किसी को खतरा हुआ। परंतु आज आप देख लीजिए कि सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में है, मीडिया खतरे में, आप खतरे में, हर व्यक्ति खतरे में। और ये जो बड़े बड़े स्कीम बनाते हैं, स्टैंड अप, सिट अप, ये सब बेकार की बातें हैं। अनपढ़ों की मिनिस्ट्री है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और गरीब और किसान दूसरी तरफ आत्महत्या कर रहे हैं। बिहार के मेरे साथियों, बिहार की मेरी बहनों, आपसे फिर से कहना चाहती हूं कि सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा और सबको प्रेरित करिए कि इस सरकार को आपने हटाना है, इस सरकार को भगाना है। जो सरकार आपके लिए कुछ कर ना सके, जिनकी वजह से बच्चियां जो हैं वो कॉलेजेस नहीं जाती, जो स्कूल नहीं जाती, घर बैठ जाती हैं, छोड़ देती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका अपहरण हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घट जाए, कोई किसी के साथ बलात्कार हो जाए या किसी भी तरह की अनहोनी हो जाए। बेटियों के साथ ये क्या, बेटियों के साथ देखिए जो आशा कार्य करती हैं, जो आंगनवाड़ी कार्य करती हैं, उनके ऊपर जदयू और भाजपा की सरकार ने बिहार में लाठियां भी भांजी। तो ऐसी सरकार को आपने हटाना है, ऐसी सरकार को हटाएंगे तभी बिहार की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर आ पाएगी और कुछ चीजें ठीक हो पाएंगी। बहुत समय लगने वाला है, मगर हमें इन्हें हटाना है। और देखिए, हम केवल और केवल क्या इनकी बातों को सुने, ये बातें करते हैं कुछ। अगर सचमुच में देश का प्रधानमंत्री होता तो वो कैंपेनिंग मास्टर नहीं होता, वो अपने घर में बैठते और उनकी पार्टी के लोग कैंपेनिंग करते, वो एक या दो रैलीज में जाते। मगर हमारे प्रधानमंत्री हर रैली में जाना चाहते हैं, मगर कोई उन्हें दोष ना दे दे इसलिए टीवी पर आते हैं। मैंने ठीक से नहीं सुना कि उन्होंने क्या क्या कहा, मगर उनकी बातों का मुझे जो पता चला है वही दिखाई दे रहा है। खाली बेकार, बेवकूफ हमें मत समझो। अगर आप फेंकते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप जुमलेबाजी करते हैं, तो अब देश की जनता समझ रही है, बिहार की जनता समझ रही है और बिहार की जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकेगा। तो साथियों, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपने बिहार के जितने साथी हैं उनको बताइएगा, उनको समझाइएगा कि सच का साथ दे और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक डाले, क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं।